हेलो बच्चों। आज हम ले रहे हैं कर देने की सामर्थ्य की माप, मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी टू पे, कि किस तरह से कर देने की सामर्थ्य को मापा जाए कि किस व्यक्ति की कर देने की सामर्थ्य कितनी है। तो पिछले लेक्चर में हमने इसको देखा था। अब हम देखते हैं कि कर देने की सामर्थ्य का माप कैसे किया जाए। भुगतान सामर्थ्य के सिद्धांत के अंतर्गत एक मौलिक समस्या व्यक्ति की कर अदा करने की सामर्थ्य को मापने की आती है। इस उद्देश्य के लिए दो दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। तो इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि सिद्धांत की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम किस प्रकार से ये पता करें कि किस व्यक्ति की कर देने की सामर्थ्य कितनी है। तो इसके लिए दो तरह के दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। एक व्यक्तिपरक या भावनात्मक दृष्टिकोण है, सब्जेक्टिव अप्रोच है, और एक वस्तुपरक दृष्टिकोण या ऑब्जेक्टिव अप्रोच। व्यक्तिपरक दृष्टिकोण क्या कहता है कि कर जो है एक मनोवैज्ञानिक वो है कि इसके कर लगाने से व्यक्ति की पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, या उसको कुछ मानसिक प्रतिक्रिया होती है, मानसिक असंतोष होता है, या त्याग होता है, या कष्ट उठाना पड़ता है। जबकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहता है, वस्तुपरक सिद्धांत कहता है कि चूंकि त्याग को नहीं माप सकते हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे मौद्रिक मूल्य को देखना होगा जिसके आधार पर हम व्यक्ति की कर देने की सामर्थ्य को माप सकें। तो अब हम सबसे पहले पहला लेते हैं व्यक्तिपरक या भावनात्मक दृष्टिकोण या सब्जेक्टिव दृष्टिकोण। तो ये दृष्टिकोण होता क्या है। व्यक्तिपरक दृष्टिकोण करदाताओं की मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। भावनात्मक दृष्टिकोण में करदाता को करों के अदा करने में मानसिक असंतोष, कष्ट तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं होती हैं। इस प्रकार करदाता जब कर का भुगतान करता है तो उसे त्याग करना पड़ता है। यदि कर भार को न्यायपूर्ण तरीके से बांटा जाए तो प्रत्येक करदाता को समान त्याग करना होगा। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि ये जो कर है, कर लगाने से व्यक्ति को कुछ मानसिक असंतोष होता है क्योंकि उसे कुछ कष्ट होता है। जो कर का मतलब है कि अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है, जो उसके पास है, उसे सरकार को देना पड़ता है। अब सरकार को जब आय का हिस्सा उसका कुछ चला जाता है तो उसे कुछ सुविधाएं या आवश्यकताएं या कुछ वस्तुओं के उपभोग से वंचित होना पड़ता है, और उन वस्तुओं के उपभोग से वंचित रहने के लिए उसे कुछ त्याग होता है या कष्ट होता है, और जिसके कारण से उसे असंतोष होता है। तो इस तरह से व्यक्ति पर, तो ये कहते हैं इसके समर्थक कि सरकार जो है इस प्रकार से कर इस प्रकार से लगाए जिससे कि सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़े। तो यदि सरकार न्यायपूर्ण तरीके से कर का बंटवारा करेगी तो प्रत्येक व्यक्ति को समान त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के करारोपण में तीन तरह के आधार लिए जाते हैं। एक है समान निरपेक्ष त्याग, इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस, समान आनुपातिक त्याग, इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस, और एक है समसीमांत त्याग अथवा न्यूनतम कुल त्याग, या इक्वी मार्जिनल सैक्रिफाइस, या एग्रीगेट टोटल सैक्रिफाइस। ये तीन तरह की अवधारणाएं जो हैं अर्थशास्त्रियों के द्वारा ली जाती है, जिसके आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि यदि इस आधार पर सरकार कर लगाती है तो सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ये सिद्धांत किन मान्यताओं पर आधारित है। तो व्यक्तिपरक दृष्टिकोण जो है में हम कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं। यदि ये मान्यताएं लागू होंगी तो ही ये सिद्धांत लागू होगा। पहला है आय द्वारा प्राप्त उपयोगिता की संख्यात्मक माप संभव है, कि आय से ए व्यक्ति को कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, बी व्यक्ति को कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, इसकी हम गणना कर सकते हैं। मतलब हमें पता है कि ए व्यक्ति को 20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, बी को 40 के बराबर, सी को 60 के बराबर, मतलब हम इसकी गणना कर सकते हैं। आय में वृद्धि के साथ साथ सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। दूसरा, व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के समर्थक ये मानकर चलते हैं कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाती है। जैसे कि हमने लिया कि सीमांत उपयोगिता हाशिया नियम या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, जो ये कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। तो इसी तरह से इस सिद्धांत के समर्थक भी ये कहते हैं कि आय में वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है, व्यक्ति की आय से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है घटती जाती है। तीसरा, ये कहते हैं आय के स्तर के साथ सीमांत उपयोगिता का कोई संबंध नहीं है। मतलब
सभी, कोई भी आय स्तर हो, सभी व्यक्तियों की सीमांत उपयोगिता जो है वो समान रहती है, स्थिर रहती है, ये मानकर चलते हैं। तो सभी व्यक्तियों की आय की जो सीमांत उपयोगिता समान होती है। तो इस तरह से ये मान्यताएं लेकर चलते हैं कि उपयोगिता को, आय से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको हम गणना कर सकते हैं, संख्या में हम बता सकते हैं। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। और आय स्तर का उपयोगिता के साथ कोई संबंध नहीं है कि कोई भी आय स्तर का व्यक्ति हो, उसकी सीमांत उपयोगिता सबकी समान होती है। तो ये मान्यताएं लेकर ये सिद्धांत चलता है। अब चूंकि इसकी 3 तरह की अवधारणाएं, त्याग से संबंधित 3 तरह की अवधारणाएं इस सिद्धांत में ली गई हैं, तो उसमें सबसे पहला है समान कुल या निरपेक्ष त्याग। इस दृष्टिकोण के अनुसार करारोपण तभी न्याय संगत हो सकता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति की त्याग की मात्रा बराबर हो। मतलब करारोपण में न्याय संगत कैसे होगा? ये सिद्धांत जो है करारोपण में न्याय लाने के लिए ही ये सिद्धांत बनाए गए हैं। जो कर दे योग्यता सिद्धांत का जो उद्देश्य है वो यही है कि किस तरह से सरकार टैक्स लगाए, कर लगाए, जिससे सभी व्यक्तियों का त्याग समान हो। तो ये कहते हैं करारोपण में न्याय संगत हो, तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को त्याग जो है वो कर लगने से जो त्याग होता है व्यक्ति को वो समान होना चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर डॉल्टन का कहना है कि करारोपण के प्रत्येक द्रव्य के बोझ का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि सब करदाताओं पर प्रत्यक्ष वास्तविक भार बराबर हो। मतलब जितने भी करदाता हैं उन पर जो वास्तविक भार है वो बराबर पड़ेगा, तो फिर उनका त्याग भी समान होगा। किंतु त्याग का संबंध मनुष्य की मानसिक दशा से होता है, जिसको मापना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों के त्याग की तुलना करना ठीक नहीं है। यदि कर लगाने के लिए आय को आधार मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में समान त्याग प्राप्त करने के लिए 3 स्थितियों की कल्पना की जा सकती है। अब डाल्टन ने क्या कहा? इस सिद्धांत के समर्थक क्या कहते हैं कि करारोपण तभी न्याय संगत होगा जबकि प्रत्येक व्यक्ति की त्याग की मात्रा बराबर हो। अब इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि त्याग जो है इसका संबंध मनुष्य की मानसिक दशा से है, तो उसकी गणना नहीं कर सकते हम कि किस व्यक्ति को कितना त्याग कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इनके त्याग के स्थान पर यदि हम आय को ले लें, आय को इसका आधार मान लें, तो फिर हम गणना कर सकते हैं कि सबको समान त्याग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके लिए उन्होंने 3 स्थितियां ली हैं। एक स्थिति है कि जब आय बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से टैक्स लगना चाहिए। यदि आय में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है तो किस प्रकार से सरकार को कौन सा कर लगाना चाहिए जिससे सभी व्यक्तियों को समान त्याग हो। और जब आय घटने लग जाती है तो उस स्थिति में सरकार को कौन सा कर लगाना चाहिए जिससे सभी व्यक्तियों को समान त्याग हो। तो ये 3 स्थितियां इन्होंने ली हैं कि यदि आय बहुत तेजी से बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार का कर सरकार लगाए, किस दर से सरकार कर लगाए कि सभी व्यक्तियों का त्याग समान हो। आय में यदि धीरे धीरे वृद्धि हो रही है तो सरकार किस दर से कर लगाए। और तीसरा है कि आय यदि घट रही है तो किस दर से कर लगना चाहिए। तो हम अलग अलग लेते हैं इनको। सबसे पहले हम ले रहे हैं, यदि आय तीव्र गति से बढ़ रही है तो हमने यहाँ पे 3 करदाता लिए हैं, ए बी सी। ए बी एक करदाता है, सी डी दूसरे करदाता है, ई एफ तीसरा करदाता है। तो 3 करदाता है। मतलब ये नीचे एक्स अक्ष पर आय का स्तर लिया गया है और वाई अक्ष पर लिया है करारोपण की दर कि किस दर से सरकार को टैक्स लगाना चाहिए। इस स्थिति में आय में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति को मिलने वाली उपयोगिता घटती चली जाती है। ऐसी स्थिति में कर की दर प्रगतिशील होगी। आय में वृद्धि के साथ लोगों को अधिक कर चुकाना होगा। इसके अंतर्गत कराधान में समानता का तात्पर्य त्याग की समानता से है। अतः कराधान के द्रव्य भार को ऐसी रीति से बांटा जाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक करदाता को समान त्याग करना पड़े। इस प्रकार कराधान में न्यायपूर्ण समानता लाने के लिए यह आवश्यक है कि एक जैसी परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों से समान व्यवहार किया जाए तथा असमान परिस्थितियों में रहने वाले सभी व्यक्तियों से कर लगाने के मामले में भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाए। तो इसमें 3 कर की दरें दी गई हैं, ए बी सी डी और ई एफ। ये कर की दरें हैं, 3 अलग अलग दरें कि व्यक्ति की आय में जिस दर से वृद्धि हो रही है, कह रहे हैं कि आय बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। जब आय बढ़ रही है इसका मतलब उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उतनी ही तेजी से घट रही है। तो सीमांत उपयोगिता यदि घट रही है तो यदि सरकार बढ़ती हुई दर से कर लगाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति को त्याग कम करना पड़ेगा। मतलब यदि प्रगतिशील आय यदि तेजी से बढ़ रही है
तो जैसे हमने सीमांत उपयोगिता हाशिए नियम में लिया, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो यदि आय बहुत तेजी से बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में सरकार बढ़ती हुई दर से प्रगतिशील कर लगाती है, तो सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आय में वृद्धि के साथ साथ लोग जो है उनको अधिक कर चुकाना पड़ेगा। अतः ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सभी व्यक्तियों का त्याग समान होगा। परंतु इन्होंने कहा कि एक जैसी परिस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, और यदि परिस्थिति चेंज हो जाती है तो अलग व्यवहार करना चाहिए। तो यदि आय बढ़ रही है तो ये तीनों दरों में से किसी भी दर से सरकार कर को लगा सकती है, किसी भी दर से सरकार कर आरोपण कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि आय और धन के वितरण की असमानता या कर आरोपण में न्याय का जो न्याय जो है वो प्राप्त किया जा सकता है, या सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़ेगा। यदि ए बी दर से लगाती है या सी डी दर से लगाती है या ई एफ दर से, जिस भी दर से कर लगाएगी सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़ेगा। उनकी आय के स्तर के हिसाब से सरकार इन तीनों दरों में से कर को लगा सकती है। अब दूसरा लेते हैं आय में धीरे धीरे वृद्धि। यदि आय में बहुत धीरे धीरे वृद्धि होती है तो उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता में भी धीरे धीरे कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में त्याग में समानता लाने के लिए समानुपातिक कर आरोपण का सहारा लेना पड़ेगा। इस स्थिति में ऊंची तथा नीची आय वाले सभी व्यक्तियों पर समान दर से कर लगाना चाहिए। मतलब यदि आय बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता भी बहुत धीरे धीरे घटेगी। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि त्याग में समानता लाने के लिए समानुपातिक प्रोपोर्शनल टैक्स लगाना चाहिए। मतलब आय के अनुपात में, जिस अनुपात में आय में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है उस अनुपात में सरकार को कर लगाना चाहिए। तो इसमें भी तीन तरह की दरें दी हैं कि यदि कम आय है ए बी वन दर से लगा सकती है, उससे ज्यादा आय है सी बी टू के हिसाब से, तीसरी ई एफ थ्री। तो तीन तरह की कर की दरें हैं जो विभिन्न आय के स्तरों पर सरकार के द्वारा व्यक्तियों से वसूली जा सकती है। तो इस तरह से यदि सरकार टैक्स लगाएगी तो इससे सभी को समान त्याग करना पड़ेगा। तीसरा हम लेते हैं कि यदि आय में कमी हो रही है। तीसरी है कि यदि अभी जब हमने पहला लिया आय में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है तो सरकार को प्रगतिशील करारोपण होना चाहिए। प्रगतिशील करारोपण क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि यदि आय तेजी से बढ़ रही है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बहुत तेजी से घटेगी, और घटेगी तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार ऊंची दर से कर लेगी तो लोगों को कम त्याग करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में तीन कर की दरें ली है कि अलग अलग आय में वृद्धि की दर के हिसाब से सरकार को अलग अलग कर लगाना चाहिए। अब आय गिर रही है, इस स्थिति में मतलब आय घट रही है, इस स्थिति में आय की सीमांत इकाइयों से प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति में समान त्याग करने के लिए प्रतिगामी करारोपण लगाया जाना उचित होगा, अर्थात अधिक आय वाले कम दर में और कम आय वाले ऊंची दरों से कर का भुगतान करेंगे। परंतु आय बढ़ने के साथ साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के घटने का सही सही माप करना एक बड़ा कठिन कार्य है। फलस्वरूप कर की दर का मनमाने ढंग से निर्धारण किया जा सकता है, जो कि न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। अब आय यदि कम हो रही है, ये कहते हैं कि जैसे जैसे आय में कमी होती है उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे पास आय जो है घट रही है, इसका मतलब आय की कम इकाइयां बच रही हैं, और कम इकाइयां बच रही है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में समान त्याग करने के लिए इन्होंने कहा कि प्रतिगामी करारोपण होना चाहिए, रिग्रेसिव टैक्स होना चाहिए, कि कम आय वालों पर ऊंची दर से टैक्स लगाए और अधिक आय वालों पर कम दर से, क्योंकि जिसकी आय अधिक है उसको ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। उसकी सीमांत उपयोगिता यदि आय घटेगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता तेजी से घटेगी, तो इसलिए उसको ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। तो प्रतिगामी करारोपण सरकार को करना चाहिए। तो यदि आय में कमी हो रही है तो सरकार प्रतिगामी कर लगाती है, तो ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़ेगा। यदि आय जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में प्रोपोर्शनल टैक्स लगाएगी, तो सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़ेगा। और यदि आय में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है तो यदि प्रोग्रेसिव टैक्स यदि सरकार लगाती है तो सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हुआ समान कुल त्याग की अवधारणा। तो इस तरह से हमने पहली कि सब्जेक्टिव अप्रोच या व्यक्तिपरक दृष्टिकोण या
भावनात्मक दृष्टिकोण में सरकार के द्वारा किस प्रकार से कर लगाना चाहिए जिससे सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़े। तो इसके लिए 3 तरह की संकल्पनाएं हैं त्याग से संबंधित। एक समान निरपेक्ष और पूर्ण त्याग की है, दूसरा समान अनुपातिक त्याग की है और तीसरा समान समसीमांत त्याग की। तो हमने पहली संकल्पना को लिया कि समान निरपेक्ष या कुल त्याग की अवधारणा के अंतर्गत सरकार किस तरह से टैक्स लगाए जिससे सभी लोगों को समान त्याग करना पड़े। इसके लिए हमने आय की 3 स्थितियां ली कि आय यदि बहुत तेजी से बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में सरकार को प्रगतिशील करारोपण करना चाहिए। यदि आय बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्रोपोर्शनल टैक्स लगाना चाहिए, और यदि आय में कमी हो रही है तो ऐसी स्थिति में रिग्रेसिव टैक्स या प्रतिगामी कर लगाकर सरकार आय और धन के वितरण में जो असमानता है या समान त्याग के उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। अब अगले लेक्चर में हम लेंगे कि समान अनुपातिक त्याग क्या होता है और समान सम सीमांत त्याग की अवधारणा या न्यूनतम त्याग कुल त्याग की अवधारणा क्या है। थैंक यू।